आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा। शहर व अतराफ में पढ़ी जाएगी 11 अप्रैल को नमाज ईद। ईदगाहों और मसाजिद में जंगी पैमाने पर की जा रही है तैयारियां। लोकसभा इंतखाबात में वोटिंग का तनासुब बढ़ाने हुकूमत इंतजामिया चला रहा है वोटर्स बेदारी प्रोग्राम। म्युनिसिपल स्कूलों की जानिब से भी निकाली जा रही है रैलियां और वोटर्स को दिया जा रहा है अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने का पैगाम। तेजी से सूखने लगा है फुलंब्री का सांजोड़ तालाब। पानी की कमी के सबब मरने लगी हैं मछलियां। मच्छरों का हो रहा है बड़े पैमाने पर माली नुकसान। और 11 अप्रैल को किया जाएगा औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से शिंदे ग्रुप के उम्मीदवार के नाम का ऐलान, कहा पार्टी तर्जुमान संजय शिरसाट ने। नागपुर में PM प्रोग्राम के सबब उम्मीदवार का नाम जाहिर करने में हुई है ताखीर। अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा। नाजरीन, शहर व अतराफ में 11 अप्रैल जुमेरात को ईद उल फित्र मनाई जाएगी, लिहाजा ईदगाह शाह सोख्ता मियाँ में नमाज के लिए जंगी पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। नाजरीन, शहर व अतराफ में 11 अप्रैल बरोज़ जुमेरात ईद उल फित्र मनाई जाएगी, लिहाजा शहर में मौजूद ईदगाहों और मसाजिद में नमाज के लिए तैयारियां की जा रही हैं। ईदगाह शाह सोख्ता मियाँ में साफ़ सफाई की गई है और रोलर के ज़रिए ज़मीन को हमवार और सख्त बनाया गया है। वज़ू के लिए पानी का इंतज़ाम किया जा रहा है। सफ़ आगे पीछे न होने पाए इस गज़ से सफ़ेद चूने से वहाँ पट्टे मारे जा रहे हैं। ये तमाम काम इंतज़ामी कमेटी के सदर साबिक़ कारपोरेटर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला और उनकी टीम की रहनुमाई में करवाए जा रहे हैं। ईदगाह शाह सोख्ता मियाँ में नमाज ईद सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। ये इत्तला ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने दी है। सर, कैसी कैसी तैयारियां ईद की इस बार? आज अल्लाह करम है कि हमारी जो कमेटी ने हर साल की तरह इस साल भी आप देख रहे होंगे कि पूरी हमारी हज़रत शाह सोख्ता मियाँ की जो ईदगाह है यहाँ की पूरी मुकम्मल तैयारी हो चुकी है और हमारी औरंगाबाद शहर वासियों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईदगाह में नमाज़ पढ़िए और यहाँ का टाइम हमने 9 बजे रखा है और राइट टाइम इंशाल्लाह हमारी नमाज होंगी। और जो हमारी जो कमेटी है, हमारे यहाँ के जो हज़रत शाह सोख्ता मियाँ के जो यहाँ की जो टीम है, यहाँ की महिला की भी टीम हमारे को बहुत साथ दी थी। यहाँ पे जो पार्किंग का जो मसला है, हमने पहले से पार्किंग बहुत बड़ी पार्किंग भी हमने वहाँ पे इंतज़ाम पार्किंग का है। फिर उसके बाद में ये बाजू से भी जो रास्ता है रोड से बहुत बड़ा रोड है, उसके बाजू में ये भी बहुत पार्किंग के वास्ते माकूल जगह है। और हमारे यहाँ की जो टीम है, हमारी जो कमेटी की टीम है, हमारे जो साथ रहते, ये हमारी पूरी टीम 3 दिन से काम कर रहे हैं हम। और आज पूरी साफ़ सफाई, वज़ू के वास्ते पानी का इंतज़ाम, इधर से आते टाइम में जो मस्जिद के तरफ से खबरस्तान की तरफ से आएंगे तो आते टाइम में मस्जिद के पास वहाँ पे पानी डाल के वहाँ पे वज़ू का इंतज़ाम है। महानगर पालिका की तरफ से हमने बाथरूम का भी उसका भी वहाँ पे हमने गाड़ी उड़ी ला के लगाए लिए, वज़ू के वास्ते भी लगाए। पूरा हमारा पूरी टीम हमारे अल्लाह करम से काम कर रही है। आपकी टीम कितने सालों से यहाँ खिदमत अंजाम देती है और पहले क्या पोजीशन थी, अब क्या है? हमारे टीम तो ऐसा 20 साल से हम कमेटी में हैं, मगर हमारे हज़रत शाह सोख्ता मियाँ ईदगाह को 10 से हमारी यहाँ पे ईद हो रही। आज तो 13-14 साल हो चुके। पहले हमारा मंडप सामने करते थे, मगर आज हमने ईदगाह की मुकम्मल ईदगाह हमारे आज पूरा बना के हमारी कमेटी ने, हमारे महल्ले वालों ने, हमारे शहर वालों ने सब मिलकर ये ईदगाह हमने कंप्लीट हो चुकी है। ख्वाजा भाई, कल यहाँ पर नमाज कौन पढ़ाएंगे और बयान कौन करेंगे? यहाँ पे नमाज जामा मस्जिद के सेकंड इमाम उन्होंने नमाज पढ़ाएंगे और जामा मस्जिद के आलिम साहब उन्होंने बयान करेंगे।
और राइट 9 बजे इंशाल्लाह हमारी यहाँ पे नमाज होगी। कितने लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं? यहाँ पे हर आदमी को, एक आदमी को 6 स्क्वायर फुट जगह लगती। तो हमारे पास अल्लाह के करम से हमने चटाई के ऊपर से उसका माप निकाले थे, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजलो करम है कि ख्वाजा भाई के सदारत के अंदर ईदगाह का 2-3 दिनों से अच्छा साफ़ सफाई का काम हुआ है। और साफ़ सफाई का काम होने के साथ साथ हम लोगों से अदबन गुजारिश करते हैं, देखो ईदगाह, ये दोनों जो ईदें होती है, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, ये ईदगाह का हक़ है। हमारे आका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद इरशाद है कि ईद की नमाज़ ईदगाह में अदा की जाए। तो तमाम हज़रात से अदबन गुजारिश है कि ईद की नमाज़ ईदगाह में अदा करें। पूरा माखूल इंतज़ाम है और धूप का वक्त भी है, तो आते वक्त है तो चटाई तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बिछी हुई रहेंगी। आते वक्त आप मुसल्ले भी साथ में लेकर आए, थोड़ा सा पानी का इंशाल्लाह कोशिश ये रहेंगी कि पानी का पीने का भी इंतज़ाम किया जाएगा। और जो हज़रात जो सिलक मिल कॉलोनी, स्टेशन, पटेल प्राइड, ये जो लोग आने वाले हैं तो ईदगाह के पीछे इनके वज़ू का इंतज़ाम रहेगा। और जो लोग सतारा, बाईपास, उस्मानपुरा से इधर आने वाले हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद शाह शुक्ता की जो मस्जिद है, वो मस्जिद के अंदर 2 वज़ू खाने हैं और उसका भी तामीर काम जारी है। तो अल्लाह आपसे भी गुजारिश है कि ताउन की भी दरख्वास्त है आपसे। जज़ाकल्लाह। हर साल की तरह इस साल भी हज़ारों बच्चों ने अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा, लिहाजा उनके सरपरस्त और अजीज़ व अक़ारिब खुशी से सरशार हैं। नाजरीन, हर साल की तरह इस साल भी यकम रमज़ान से ही कमसिन बच्चों का अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखने का सिलसिला जारी है, जो आज 30वें रोज़े तक भी जारी रहा। मुक़द्दस माह रमज़ान में मोमिनों के घरों का माहौल दीनी हो जाता है। मर्द हो या ख़वातीन, हर कोई सौम सलात के पाबंद हो जाते हैं, जिससे तरगीब पाकर हर साल हज़ारों बच्चे अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखने की ज़िद करते हैं। और फिर जब पहला रोज़ा रख लिया जाता है तो वो बच्चे अगले रोज़े रखने की न सिर्फ ज़िद करते हैं, बल्कि उनका जज्बा इतना कवी और मुस्तहकम रहता है कि वो बक़िया रमज़ान के पूरे रोज़े रख कर अपने रब को राज़ी कर लेते हैं। नेशनल कॉलोनी की साकिन शेख जुनैरा ज़ाकिर ने 7 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा। इसी तरह नेशनल कॉलोनी ही की साकिन अनाबिया शेख तैयब ने 7 साल की उम्र में यकम रमज़ान को रोज़े रखने शुरू किए और इस मासूम ने पूरे 30 रोज़े रखकर दूसरे रोज़ादारों की भी हिम्मत बढ़ाई है। इसी तरह दीगर इलाकों के मासूम बच्चों ने भी इस रमज़ान में रोज़े रखने की शुरुआत की। ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल इंदिरा नगर बायजीपुरा में वोटर्स में बेदारी पैदा करने की गर्ज से एक रैली निकाली गई, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वोटर्स को अपना हक़ राय दही बेखौफ ख़तर इस्तेमाल करने का पैगाम दिया। वोटिंग परसेंटेज में इजाफे के लिए मुल्क भर में वोटर्स में बेदारी पैदा की जा रही है कि दस्तूर हिंद ने उन्हें जो राय दही का हक़ दिया है उसे वो बेखौफ ख़तर होकर इस्तेमाल करें, अपने वोट की खरीदो फरोख्त से गुरेज करें। इस ज़िमन में ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल इंदिरा नगर बायजीपुरा की जानिब से आज अतराफ़ की बस्तियों में वोटर्स बेदारी रैली निकाली गई, जिसमें सर सैयद प्राइमरी उर्दू मराठी स्कूल के अलावा रोहिदासपुरा में मौजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्राइमरी स्कूल के तलबा बड़ी तादाद में शरीक हुए और मुख्तलिफ इलाकों का गश्त करते हुए वोटर्स में बेदारी पैदा करने की गर्ज से मुख्तलिफ नारे लगाए। सेंट्रल प्राइमरी स्कूल के सदर मुदर्रिस देवेंद्र साड़ुके ने वोटर लिस्ट में शामिल किए गए नए वोटर्स, ज़ईफ़ शहरियान और हैंडीकैप्ड राय दहिंदगान को फूल देकर पोलिंग बूथ्स पर इंतज़ामिया की जानिब से उनके लिए क्या सहूलतें फ़राहम करवाई जा रही हैं, इससे मुताल्लिक़ उन्हें मालूमात फ़राहम की। इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रियदर्शनी स्कूल की जानिब से भी वोटर्स बेदारी रैली निकाली गई, जिसमें 2000 तलबा शामिल हुए और 13 मई को होने वाली पोलिंग में अपना हक़ राय दही बेखौफ ख़तर होकर इस्तेमाल करने की उनसे अपील की।
भराड़ी तालुका सिल्लोड़ में वोटर्स बेदारी प्रोग्राम के तहत तलबा ने वोटर्स जागो राय दही मेरा हक जैसे नारे देते हुए वोटर्स में बेदारी पैदा करने की गर्ज से मुख्तलिफ सरगर्मियाँ शुरू की हैं। मतदार राजा जागे हो के स्लोगन के साथ तलबा ने इंसानी जंजीर बनाई और पैगाम दिया कि राय दहिंदगान अपने इस जमहूरी हक को ज़ाती फ़र्ज समझकर जमहूरियत की बका व मजबूती के लिए अपना वोट करें और वोट करने की तलकीन भी करें। इस तरह की दावत बेदारी भराड़ी के ज्ञान विकास विद्यालय, जिला परिषद अपर प्राइमरी स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालय सावखेड़ा के तलबा ने अपनी रैली व दीगर सरगर्मियों के जरिए दी है। इन तलबा ने मुख्तलिफ स्लोगन और नारे भी दिए और पुरजोश नारे लगाए। गाँव में से निकाली गई इस प्रभात फेरी के दौरान ज्ञान विकास के तलबा की मतदान मेरा अधिकार इस तरह की वोटर्स बेदारी की इंसानी जंजीर बनाई गई और राय दहिंदों से बहर सूरत वोट डालने की अपील की गई। इस मौके पर अनीता टाकलकर और प्रिंसिपल रायभान जाधव ने हाजरीन से खिताब किया और रहनुमाई की, जबकि इस मौके पर ज्ञान विकास भराड़ी, प्रगति हायर सेकेंडरी और ज़िला परिषद प्राइमरी स्कूल सावखेड़ा के सदर मुदर्रिस, प्रिंसिपल, असातिज़ा और दीगर अमला व तलबा और राय दहिंदगान बड़ी तादाद में मौजूद थे। तालुका फुलंबरी के सांजोर तालाब का पानी तेजी से सूखने के सबब मछलियां तड़प तड़प कर मरने लगी हैं और मच्छरों का लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है। यहाँ रहे कि गुज़िश्ता बारिश के मौसम में बारिश इतनी कम मिकदार में हुई थी कि कोई भी नदी नाला एक बार भी बहकर नहीं गया था, जिसके सबब अब तालुका फुलंबरी में पानी की शदीद किल्लत का सामना है। सांजोल का ये तालाब जो तालुके में 10-12 गाँवों की प्यास बुझाने का काम करता है, ताहम इस साल ज़ख़ीरा आब में वाफर मिक़दार इजाफ़ा न हो सका था। दूसरी जानिब इंतज़ामिया की गफलत के सबब खेतों की सैराबी के लिए किसानों ने इस तालाब से गैर कानूनी तरीक़े से और चोरी छुपे पानी की निकासी कर ली, जिसके सबब अब तालाब का पानी का ज़ख़ीरा कम होते हुए करीबुल ख़त्म हो गया है और अब मुताल्लिक़ा गाँव के साकिनान को पानी की शदीद क़िल्लत का सामना और नहायत तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच लाखों रुपये खर्च करके मछली का कारोबार करने वाले माहीगीरों की मच्छी मार सहकारी सोसाइटियों की जानिब से तालाब में छोड़े गए मछली के बीज भी पानी की कमी के सबब नशोनुमा नहीं पा सके और जो कुछ मछलियां हयात थीं वो भी पानी के तल को लग जाने के सबब तड़प तड़प कर मर गईं और मर रही हैं। दरिया असना तहसीलदार के एक स्क्वाड ने गुज़िश्ता रोज़ गैर कानूनी पानी की निकासी करने वाले 2 किसानों पर कार्रवाई की और उनके बिजली के पंप में साजो सामान जब्त कर लिए, ताहम भारी भरकम मोटरें ये स्क्वाड न ले जा सका। साकिनान का कहना है कि तहसील व मुताल्लिक़ इंतज़ामिया ने नींद से जागने में बहुत देर कर दी है और अगर वो जनवरी फरवरी के महीने में ही जाग जाते और गैर कानूनी आबी निकास पर काबू कर लेते तो मुमकिन था कि गाँव के साकिनान और माहीगीर कारोबारियों को कुछ राहत हासिल हो जाती। वेडिटिवार भी कुछ रोज़ में हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। बकरी शेर से मुताल्लिक़ कुछ बोले तो बड़ी बात होती है, इस तरह का बयान शिंदे ग्रुप के तर्जुमान व MLA संजय शिरसाट ने दिया। वरंटीवार वाघ म्हणतात हे काय कमी आहे? शेळ्याच्या कळपामधलं एखाद्याने दुसऱ्याला वाघ म्हणणं हे सत्वी काळीच लागतं
आणि मला वाटतं वडट्टीवार सुद्धा काही दिवसानंतर आमच्याकडे येतील याची सुद्धा त्याच्याबद्दल थोडं शंका घेण्याचं काही कारण नाही. त्यांचं सुद्धा काँग्रेसमध्ये असलेलं अस्तित्व, नाना पटोलेंचं काँग्रेसमध्ये असलेलं अस्तित्व हे अख्खा महाराष्ट्र पाहतो. म्हणून त्यांची असलेली बेचैनी ते काही दिवसानंतर उघड करतील एवढं मात्र निश्चित आहे. संभाजीनगर जागेचा क्रीडा सुटलेला आहे. आज मोदी साहेब नागपूर ठिकाणी आहेत म्हणून आज शक्यता थोडी कमी आहे. परंतु उद्या या संभाजीनगरच्या जागेची घोषणा उद्या घोषणा केली जाईल. उमेदवार प्रत्येक उमेदवाराबद्दल कोणताही उमेदवार असला तर त्याच्या विरोधात एक जण सपोर्ट मध्ये तर दुसरा विरोधात असतो. म्हणून जो योग्य उमेदवार आहे त्या शिंदे साहेब त्याच्या नावाची घोषणा उद्या करतील. भाजपच्या तर्फे डॉक्टर कराडाने अनेक दिवसापासून मागणी केली, ते आम्हालाही भेटले होते. परंतु युतीमध्ये जागा गेल्यानंतर कराड सुद्धा शिवसेनेचं काम करते. कोण कुणाच्या सर्वेमध्ये काय पडलं त्याच्याबद्दल चर्चा करण्याचा आता ही वेळ नाहीये. उद्या उमेदवाराच्या नावाची घोषणा केली जाईल. अंबेडकर जयंती के मौके पर शहर भर में लगाए जाने वाले पोस्टर्स बैनर्स न हटाए जाएं। ये मुतालबा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जयंती ऑल पार्टीज फेस्टिवल कमेटी की जानिब से म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से किया गया। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम एडिशनल कमिश्नर के सुपुर्द किया गया। वाज़ेह रहे कि 14 अप्रैल को मुल्क भर में दस्तूर हिंद के कलमकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती मनाई जाएगी। लिहाजा उनके अकीदतमंदों की जानिब से शहर भर में शुभेच्छा नेक ख्वाहिशात के बैनर्स लगाए जा रहे हैं। मगर इन दिनों लोकसभा इंतखाबात के लिए मुल्क भर में ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है, इसलिए म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से अम्बेडकर जयंती के मौके पर पोस्टर्स और बैनर्स लगाने वालों को रोका जाने लगा है, जिससे अकीदतमंदों में बेचैनी पाई जा रही है। इस ज़िमन में फेस्टिवल कमेटी के सदर नवीन ओबेराय और सलाहकार बापूराव कदम की रहनुमाई में एक वफ्द म्यूनसिपल कारपोरेशन दफ्तर पहुंचा और एक मेमोरेंडम के जरिए मुतालबा किया गया कि शहर में लगाए जा रहे बैनर्स पोस्टर्स हरगिज न हटाए जाएं, बल्कि बैनर्स लगाने के लिए मुतालिका अफराद को इजाजतनामे जारी किए जाएं। राज्यघटनेचे शिल्पकार परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 133वी जयंती 14 एप्रिल 2024ला साजरी होत आहे. आणि ही जयंती साजरी करण्यासाठी सर्व समाज आणि सर्व धर्माचे लोक हे मोठ्या उत्साहानं औरंगाबाद शहरामध्ये जयंतीची तयारी करीत आहेत. आणि वार्डात बैठका, बॅनर, रस्त्यावर बॅनर, पोस्टर लावून ही बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी करण्याचं आम्ही ठरवलेलं आहे. सर्वपक्षीय जयंती उत्सव समितीच्या वतीने आज अतिरिक्त आयुक्त रणजित पाटील यांना एक निवेदन देण्यात आलं. आणि औरंगाबाद शहरामध्ये जयंती साजरी होत असताना महापालिकेचे अधिकारी हे कार्यकर्त्यावर दबाव आणत आहेत की तुमचे बॅनर काढून घ्या, अन्यथा आम्ही काढून घेऊ. तर ही भूमिका प्रशासनाची योग्य आहे असं मला वाटत नाही. आचारसंहिता लोकसभेची लागलेली आहे, आदर्श आचारसंहिता आहे. त्या आचारसंहिताचं पालन आम्ही देखील करतो, कारण आमच्या बाबासाहेब आंबेडकरांनाच घटना लिहिली आणि लोकशाहीच्या माध्यमातून ही आचारसंहिता या ठिकाणी लागलेली आहे. याचं भान हे आम्हालाही आहे. परंतु बाबासाहेब आंबेडकर हे युगपुरुष आहेत. युगपुरुषाची जयंती साजरी करताना कुठल्याही अडचणी प्रशासनाने या ठिकाणी आणू नयेत. आणि पोस्टर बॅनर लावलेले जे रस्त्यावर आहेत ते कुठल्याही पोस्टर बॅनरला काढण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने करू नये. आणि कार्यकर्त्यांमध्ये कारण नसताना भीतीचं वातावरण प्रशासनाने या ठिकाणी निर्माण करू नये. बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती ही 4 दिवसावर येऊन ठेपलेली आहे आणि लाखोचा समाज ही जयंती साजरी करण्यासाठी रस्त्यावर येत असतो. आणि म्हणून रणजित पाटील यांना आम्ही या ठिकाणी सांगितलं की कुठल्याही पोस्टरला आणि बॅनरला काढल्या जाऊ नये. सर्वपक्षीय जयंती उत्सव समितीच्या तुमच्याकडून जर परवानगी देणं होत नसेल तर सर्वपक्षीय जयंती उत्सव समितीच्या कार्यालयामध्ये तुमचा एक कर्मचारी बसवा आणि त्या ठिकाणी परवानगीचे अर्ज घ्या आणि परवानगी त्या ठिकाणी तुम्ही इश्यू करा. किंवा तुमचे 2 माणसं त्या ठिकाणी कुठेतरी एक ठिकाणी बसवा, कारण तुमच्या मागे लोकसभा निवडणुकीची तयारी आहे. त्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये तुम्ही सर्व गुंतलेला आहात. आणि आज या ठिकाणी सर्वपक्षीय जयंती उत्सव समितीच्या वतीनं आणि RPIच्या वतीने या ठिकाणी त्यांना निवेदन देण्यात आलेलं आहे या ठिकाणी. आणि म्हणून त्या निवेदनाचा त्यांनी विचार करावा आणि कुठल्याही कार्यकर्त्याला या ठिकाणी त्रास होईल, बॅनर आणि पोस्टर लावण्यासाठी, जयंती साजरी करण्यासाठी प्रशासनाने या ठिकाणी सहकार्य करावं. परवानगी घ्यावी तुम्ही म्हणताय, परंतु ज्या रस्त्यावर परवानगी घ्यायची आहे त्या रस्त्यावर निश्चितपणाने कार्यकर्ते ही परवानगी घेतील. परंतु तुम्ही परवानगी कार्यकर्त्यांना अर्ज दिल्याबरोबर दिली पाहिजे असं म्हणणं आमच्या या ठिकाणी आहे. परत एकदा मी जयंतीच्या निमित्तानं सर्वांना या ठिकाणी शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि प्रशासनाने जयंतीच्या कार्यक्रमाला सहकार्य करावं. सर्वपक्षीय जयंती उत्सव समितीच्या कार्यकर्त्यांना सहकार्य करावं आणि कुठल्याही कार्यकर्त्यांना जर काही अडचण आली असेल तर त्यांनी उस्मानपुरा येथील कार्यालयामध्ये सर्वपक्षीय जयंती उत्सव समितीच्या करमकृपा बिल्डिंग या कार्यालयामध्ये नवीन सिंग ओबेराय, नागराज गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधावा आणि आपल्याला ते सगळे कार्यकर्ते मदत करतील. धन्यवाद. जय हिंद.
सिद्धार्थ चिड़ियाघर में मौजूद समृद्धि नामी पीली शेरनी गुज़िश्ता कुछ दिनों से बीमार है, जिसने खाना पीना छोड़ दिया है। लिहाजा इलाज की गर्ज से उसे चिड़ियाघर में मौजूद दवाखाने में शरीक किया गया है। म्यूनसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक 14 साला समृद्धि की खुराक अचानक से कम हो गई थी, जिसकी वजह जानने के लिए उसका किडनी फंक्शनिंग टेस्ट किया गया, जिसमें समृद्धि का क्रेटिनाइन और ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ होने की रिपोर्ट आई। लिहाजा उसे चिड़ियाघर में मौजूद दवाखाने में इलाज की गर्ज से शरीक किया गया है और लेबोरेटरी टेस्ट की रोशनी में माहिर डॉक्टर्स के मशवरे से उसका इलाज किया जा रहा है। नांदेड़ लोकसभा चुनाव में असल मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान होगा और दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार चिखलीकर और चौहान आमने सामने होंगे। वाज़ेह हो कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सारी रियासत ही नहीं बल्कि सारे मुल्क की नजरें नांदेड़ की लोकसभा निश्चित पर टिकी हुई हैं। हालांकि भाजपा ने मौजूदा रुकन पार्लियामेंट प्रताप पाटिल चिखलीकर ही को उम्मीदवारी दी है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने नांदेड़ जिले के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन असेंबली वसंतराव चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। चुनांचे इस बार नांदेड़ हल्के से रास्त दो रुखी मुकाबला आराई इन दोनों ही के दरमियान होने के आसार देखे जा रहे हैं। हालांकि इस हल्के से मिन जुमला दीगर 23 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। उम्मीदवारी फार्म के वापस लेने की आखिरी तारीख को जुमला 43 दरखास्त गुजारों ने अपने नाम वापस ले लिए थे और अब गो के 23 उम्मीदवार मैदान में बाकी हैं, लेकिन असली मुकाबला तो भाजपा व कांग्रेस ही का होगा। दीगर उम्मीदवारों में वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार और मराठा एहतजाजियों के सबब किस उम्मीदवार के वोट मुतासिर होंगे, ये अम्र भी इस मर्तबा अहमियत का हामिल करार पाएगा। तालुका फुलंबरी के बोधगांव खुर्द के एक 65 साला किसान ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वारदात गुज़िश्ता रोज मंगल की सुबह 9 बजे सामने आई। महलूक किसान का नाम 65 साला जगन्नाथ सांडू पांडरे बतलाया गया है। बोधगांव खुर्द के इलाके में खेत में रहने वाले जगन्नाथ पांडे मंगल की सुबह घर में मौजूद न पाए गए तो घर के अफराद ने उन्हें तलाश किया। तलाश के दौरान ही सुबह 9 बजे खेत में एक आम के दरख्त पर रस्सी के फंदे से लटकी जगन्नाथ की लाश देखी गई। घर वाले उन्हें फौरी नीचे उतारकर फुलंबरी के देही अस्पताल ले आए, जहां डॉक्टरों ने जांच की और उनकी मौत की तस्दीक कर दी। लाश पीएम के बाद वर्षा को सौंप दी गई। जगन्नाथ पांडे की खुदकुशी की कोई वजह सामने न आ सकी है। बड़ौद बाजार पुलिस थाना में इत्तफाकी वारदात के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। माविन फौजदार चौहान इस केस की जांच कर रहे हैं। रूरल एसपी के स्पेशल स्क्वाड ने पाचोड़ पुलिस के साथ मिलकर एक जुआ खाने पर छापा मारा और 20 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, जिनमें से 13 अफराद घर लिए गए, जबकि 5 या 6 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने झन्ना मन्ना नामी जुए के इस अड्डे से 4,22,000 रुपए की मालियत का साजो सामान जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक देही पुलिस सुपरिटेंडेंट मनीष कलवानिया का स्क्वाड एपीआई सुदाम शिरसाट, एहलकार कोल्हे व धापसे पर मुश्तमल स्क्वाड गैर कानूनी सरगर्मियों व धंधों की जानकारी व जांच के लिए पाचोड़ पुलिस थाना हदूद में पहुंचा तो पाचोड़ ही में एक होटल के पीछे नीम के दरख्त के साये में एक झोपड़ी में मस्कुरा 18 तब 20 अफराद ये जुआ खेल रहे होने की खुफिया इत्तला उन्हें मिली और उन्होंने ये मालूमात एसपी कलवानिया को दी और उनके हुक्म पर एपीआई शरद चंद्र रोडगे समेत बीट जमादार अन्ना साहब गौहाने, फिरोज बर्डे, बाबूराव साबड़े, पवन चौहान, प्रशांत नांदवे, अभिजीत सदाफुले व दीगर पर मुश्तमिल माकूल कुमक के साथ यहाँ छापा मारा गया और 13 अफराद को दबोच लिया गया, जबकि 5 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। उन जुआरियों के खिलाफ पाचोड़ पुलिस थाना में कुमारबाजी से मुतालिका कानूनी दफ़ा 12A के तहत मामला दर्ज किया गया है। पाचोड़ पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा। शहर व अतराफ में पढ़ी जाएगी 11 अप्रैल को नमाज ईद। ईदगाहों और मसाजिद में जंगी पैमाने पर की जा रही है तैयारियां। लोकसभा इंतखाबात में वोटिंग का तनासुब बढ़ाने हुकूमत इंतजामिया चला रहा है वोटर्स बेदारी प्रोग्राम। म्यूनसिपल स्कूलों की जानिब से भी निकाली जा रही है रैलियां और वोटर्स को दिया जा रहा है अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने का पैगाम।
तेजी से सूखने लगा है फुलंब्री का सांजोड़ तालाब। पानी की कमी के सबब मरने लगी हैं मछलियां। मच्छरों का हो रहा है बड़े पैमाने पर माली नुकसान। और 11 अप्रैल को किया जाएगा औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से शिंदे ग्रुप के उम्मीदवार के नाम का ऐलान, कहा पार्टी तर्जुमान संजय शिरसाट ने। नागपुर में पीएम प्रोग्राम के सबब उम्मीदवार का नाम जाहिर करने में हुई है ताखीर। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।